नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव इन दिनों लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर ब्रजेश पाठक का एक चंक उसको पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के हर सवाल का सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर से जो सवाल खड़ा किया है, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा भी ये ट्वीट किया गया है, इसलिए मामला कहीं ना कहीं ज्यादा विवाद में आ गया है। तो इसी मामले में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले ट्वीट की बात करते हैं। इन दिनों अखिलेश यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सरकार को लेकर, तो क्या है ये ट्वीट? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक की, जिसे लेकर अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? दरअसल ब्रजेश पाठक एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उस वीडियो के एक छोटे से हिस्से को निकालकर बीजेपी के भीतर लड़ाई को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। और जो ट्वीट किया है, सबसे पहले आप दर्शकों को वो बताते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं, लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। सीधा सीधा निशाना ब्रजेश पाठक पर है। 5 लाइनें कही गई हैं और पांचों लाइन के अलग अलग मतलब हैं, लेकिन वो सीधे सीधे ब्रजेश पाठक से जुड़ रहे हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ से पहले जितने भी सीएम रहे हैं यूपी में, ये इसलिए कहा जा रहा है, खास करके मायावती और अखिलेश यादव यहां पर खुद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक पहले कांग्रेस में रहे हैं, बीएसपी में भी रहे हैं, इसलिए यह निशाना साधा जा रहा है कि वो कई पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। दूसरी लाइन, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी और ब्रजेश पाठक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि इसी इंटरव्यू में ब्रजेश पाठक ने खुलकर सीएम योगी की तारीफ की है, अपने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई है और ये बातें बताई है कैसे योगी आदित्यनाथ के शासन में, उनकी अगुवाई में बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगातार विकास का काम कर रही है। अब तीसरे लाइन को देखिए, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार के लाइन से साइड हैं और अपनी अलग से लाइन ले रहे हैं। तो यहां पर आप पूरे इंटरव्यू को भी देखेंगे या ब्रजेश पाठक के किसी भी बयान को सुनेंगे तो उसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं जो कि उनके सरकार को असहज कर दे। आज बटुक ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर पर जिस तरह के से उन्होंने सम्मानित किया, इसे लेकर अखिलेश यादव ने हमला किया, लेकिन वहां पर आप देखिए कि पार्टी किस तरीके से इस मुद्दे को हैंडल कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया है, लेकिन बार बार विपक्ष उनको घेरता है। दूसरी ओर अगर बीजेपी का कोई नेता शंकराचार्य की तारीफ कर दे, शंकराचार्य के सम्मान में कुछ कह दे, तो अखिलेश यादव को उससे भी दिक्कत है। तो अखिलेश यादव के हिसाब से ब्रजेश पाठक को उनके तरह चलना चाहिए जैसा अखिलेश यादव सोचते हैं। अगली लाइन देखिए, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं। ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है और पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो कितनी बदली है, ये अखिलेश यादव को लोगों को बताना चाहिए। किस तरीके से हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बदले गए हैं, कैसे हॉस्पिटल्स में बेड की सुविधा बढ़ाई गई है, कैसे सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई गई है, और इसमें ब्रजेश पाठक का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ सवाल उठाना है, असलियत से लोगों को रूबरू नहीं कराना है, इसलिए वो ट्वीट कर देते हैं। और आखिरी जो लाइन है वो बहुत दिलचस्प है, वो लिखते हैं, लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक इस बार बीजेपी अगर जीतती है तो ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। अभी देखिए, ये तो विषय है ही नहीं चर्चा का। अभी तो बीजेपी का पहला फोकस है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई जाए। अखिलेश यादव को बीजेपी से लड़ने की जरूरत है, अपने मुद्दे को लोगों के सामने रखने की जरूरत है और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो बीजेपी के भीतर की जो चीजें चल रही है, जो कि है कुछ नहीं, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि आप दोनों डिप्टी सीएम के बयान को सुन लीजिए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, वो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं और यूपी सरकार की जमकर तारीफ करते हैं। इन इंटरव्यूज में भी ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ का खूब तारीफ किया है और उनके हर काम का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को भी दिया और कहा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश आज तेजी से बढ़ रहा है।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें यही दिखाया गया है, ब्रजेश पाठक का एक चंक फिर से पोस्ट किया गया है और उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सीएम योगी बीजेपी का हिस्सा नहीं है। देखिए, उनको अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है कि हर 2-4 दिन में वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो उनको सबसे आसान एक मुद्दा मिल जाता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और वो है योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ से कई बार सवाल पूछे गए और उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है कि अगर केंद्र सरकार के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं होते, पार्टी आलाकमान के साथ मेरे संबंध बेहतर नहीं होते, तो क्या आज मैं यहां पर बैठा होता? क्या अमित शाह संसद में ऐसा बोलते कि यूपी में फिर से योगी रिपीट होंगे? लेकिन अखिलेश यादव बार बार इन बातों को लोगों के सामने इसलिए लाते हैं ताकि जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। समाजवादी पार्टी ने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है, जरा उस पर बात करते हैं। वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी के डिप्टी सीएम तो खुद मुख्यमंत्री बिष्ट जी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। यानी वो बिष्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जानबूझकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। अगली लाइन में लिखते हैं, सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं, ना तो बिष्ट जी भाजपाई हैं, ना ही बिष्ट जी आरएसएस के मूल हैं। मतलब आप देखिए कि ब्रजेश पाठक के बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यहां पर पेश कर रही है और यह कह रही है कि योगी आदित्यनाथ का कोई संबंध आरएसएस से और बीजेपी से पहले नहीं रहा है। तो योगी आदित्यनाथ 5 बार के बीजेपी के सांसद हैं, कई दशकों से वो बीजेपी में हैं, पार्टी के 2 बार के सीएम हैं और तीसरी बार भी सीएम बनने में के लिए सबसे आगे हैं और यह तय माना जा रहा है कि उनकी अगुवाई में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके बावजूद अखिलेश यादव लोगों को सरेआम इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। जो खुद कभी आरएसएस के नहीं रहे वो खुद किस मुंह से आरएसएस की शाखाओं का ज्ञान बांट रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को एक सही सलाह दे दी कि आप अगर आरएसएस की शाखा में जाएंगे तो आपकी नींद जल्दी टूटेगी, तो अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस को लेकर सवाल उठा दिए। जबकि आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की कितनी शानदार मुलाकात हुई, 35 मिनटों तक ये मुलाकात चली है। लेकिन इस मुलाकात पर भी सवाल उठने लगे हैं कि जब सीएम योगी की मुलाकात हुई उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम जब मिलने गए तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि दोनों अलग अलग क्यों गए हैं। ये मुद्दा अखिलेश यादव का नहीं है। अगर मोहन भागवत सीएम से अलग मिलते हैं, डिप्टी सीएम से अलग मिलते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। इसका अलग मतलब यह निकाला जा रहा है कि पार्टी जो है विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, ब्रजेश पाठक के ऊपर अलग जिम्मेदारी दी जा रही है और योगी आदित्यनाथ तो खुद प्रदेश में बीजेपी को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी का काम बांटा गया है और मोहन भागवत अगर अलग अलग सबसे मिल रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, तो ये आगे चलकर बीजेपी को ही फायदा करने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव को राजनीति करनी है, इसलिए वो बयानबाजी करते हैं। कभी आरएसएस की वेशभूषा कार्यक्रम में जाने के 2017 के पूर्व के कोई साक्ष्य नहीं है। यानी अखिलेश यादव आप देख लीजिए कि पूरी तरह से मुद्दों से उन्होंने किनारा कर लिया है और वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका कि कोई जनाधार उनका है ही नहीं। अखिलेश यादव का बार बार यूपी में चुनाव हार रहे हैं। जब भी योगी आदित्यनाथ से उनकी सीधी मुलाकात होती है, किस तरह से अखिलेश यादव बिखर जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उससे आप समझ सकते हैं। और अखिलेश यादव बार बार इसी तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि बीजेपी के भीतर जो बातें नहीं भी है उसे लाकर लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी आपस में लड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है जो बार बार लोगों के सामने जाकर कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया, कैसे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, कैसे प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी गई, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया, कैसे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, 8 नए एक्सप्रेसवे बनाए गए, हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज का निर्माण किया गया। तो इन बातों का काट अखिलेश यादव के पास नहीं है क्योंकि उनके शासनकाल में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जाए। अभी आपने देखा होगा जब यूपी में पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो अखिलेश यादव ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की। एक भी विधायक ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, लेकिन अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि उनके शासन में ब्राह्मण जाति का बहुत सम्मान होगा, हिंदुओं का बहुत सम्मान होगा। लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो कि आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीधे सीधे निशाना साधते हैं और उनको ठग जैसे शब्दों से उनके पार्टी के नेता संबोधित करते हैं। तो आप इससे समझिए कि पार्टी की मानसिकता क्या है। वो अगर बार बार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर नीचे हमले करेंगे तो इससे योगी आदित्यनाथ ही मजबूत होंगे। आने वाले चुनाव में
जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फिर से सीएम फेस होंगे और जब उनको जानबूझकर टारगेट किया जाएगा तो उसका नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि दूसरी ओर योगी के मुकाबले अखिलेश यादव हैं और योगी आदित्यनाथ का जो एक व्यक्तित्व है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, सनातन का पुनर्जागरण कराया है, वहां पर लोग जब योगी और अखिलेश में चुनेंगे तो फिर उनके जहन में सीधा सीधा यही मैसेज आएगा कि अखिलेश यादव तो हिंदू विरोधी हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को फिर से बड़ी जीत मिल सकती है। और अखिलेश यादव इसी हार के डर से बौखलाए हुए हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उनको फिलहाल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में वो अपनी समाजवादी पार्टी की स्थिति को पहले से कैसे बेहतर करेंगे, वो समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, कैडर उनका कैसे स्ट्रांग होगा। लेकिन इन बातों पर ध्यान देने की बजाय अखिलेश यादव आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरे के घरों में झांक रहे हैं। तो इससे आप ये समझिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और बीजेपी के उन लोगों को कंफ्यूज किया जाए जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी को वोट करते हैं, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो और इससे बीजेपी को नुकसान हो सके, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर हमलावर है, बीजेपी पे वो सवाल उठा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम योगी भी चुप बैठे हैं। सीएम योगी भी हर अखिलेश यादव के हर सवाल का पलटवार जरूर कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।